पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में जैसे आपको पता होगा कि ये क्या है, सिलेंडर है, इसको आप कहते हैं बेलन। क्या कहते हैं, बेलन। बेलन की ये ऊंचाई होती है, क्या होती है, बेलन की ऊंचाई होती है, ये रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, इसको बोलते हैं आर। और अगर ये कह दे ये शंकु है, क्या है, शंकु, कोण, जिसको बोलते हैं कोण, इंग्लिश में कोण बोलते हैं। ये जो है तिरछी ऊंचाई है एल, तिरछी ऊंचाई, ये जो है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है एच, ए ओ बी, और ये त्रिज्या होती है आर। और याद रखना, ये अगर कह दे ये गोला है, रेडियस इसमें आर है। एक एक चीज सीखेंगे, इसको बोलते हैं सिलेंडर मतलब बेलन। क्या बोलते हैं, बेलन मतलब सिलेंडर। और इसको बोलते हैं कोण, शंकु, इसको बोलते हैं गोला, स्फीयर। इधर देखना, अगर पूछ ले फार्मूला, सभी चीजें याद होना चाहिए बहुत अच्छी तरह, तभी आप जो है इसमें जो है अच्छा सवाल लगा पाओगे, जो कि सरल होता है। फार्मूला कैसे, पहला ये पूछे बेलन का आयतन, क्या है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। अगर ये कह दे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, याद होना चाहिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच, आर प्लस एच। ये बात हुई बेलन की। दूसरा है बात होगी शंकु की, जिसको कोण बोलते हैं। शंकु का याद रखना, ये तिहाई भाग, बेलन के देखो तिहाई भाग कटा हुआ है, इसका मतलब शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर देखो तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई एल बराबर आर एच एल में, आर एच एल में संबंध अगर पूछे, आर एच एल में मतलब त्रिज्या, तिरछी ऊंचाई और जो है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में अगर संबंध पूछे तो एल बराबर होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब आर एच एल में क्या हो जाएगा, एल बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बहुत ध्यान सुन लीजिए। और यहां से एक शंकु का आयतन हो गया, आर एच एल में संबंध हो गया। और यहां से अगर मान लीजिए कि ये आपकी जो है हाइट, अगर हाइट निकालनी रहे, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, याद रखना h इक्वल टू रूट आर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और चौथा होता है, याद रखना, चौथा शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। अब देखेंगे वहां गोला, स्फीयर, गोला, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर अर्धगोले का पूछे, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ अगर पूछ ले तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का अगर पूछ ले, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, इसका हाफ हो जाएगा, हाफ मतलब आधा, 2 पाई आर स्क्वायर, बोलो 4 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर। बहुत सारे सूत्र हैं, ध्यान सुनना। अगर देखो यहाँ देखो घन दिया है, क्या दिया है, घन, इस तरह से घन होता है, घन,
इसको बोलते हैं घन, क्यूब, घन जिसको बोलते हैं क्यूब। घन का आयतन अगर पूछ ले, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर ए क्यूब, क्योंकि सभी साइडें याद रखना ए बी सी डी ई एफ जी एच, टोटल 6 फलक होते हैं, याद रखना। अगर ये साइड ए है, मतलब क्या, घनाभ की सभी साइड, घन की सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बराबर। यहाँ से ए, घन की सभी, घन का आयतन पूछा क्यों, अगर घन का अगर विकर्ण पूछ ले, घन का विकर्ण a√3 होता है। अगर पूछे घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 भुजा का वर्ग। अब देखो अगर यही चीज अगर घनाभ आ जाए, क्या आ जाए, घनाभ, क्यूबॉइड जिसको बोलते हैं, क्यूबॉइड, इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। याद रखना घनाभ कैसे, मान लो ये अलग है, और ध्यान सुनना, ये इस तरह से लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, ए जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच। बहुत ध्यान सुनना, लंबाई चौड़ाई इसमें ऊंचाई अलग अलग होती है, याद रखना। अगर यहां पूछ ले घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर सूत्र होता है, घनाभ का आयतन होता है 2 लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है √L² प्लस b² प्लस h², लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर प्लस ऊंचाई की स्क्वायर। अगर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले, घनाभ का अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले तो आसान है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। 2 गुणे कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई धन ऊंचाई, लंबाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई, इस तरह से 2 × LB प्लस BH प्लस HL। तो ये सूत्र आप जो है 3 4 5, ठीक है, ये अच्छी तरह से याद कर लो, तभी जाके जो है सारे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बहुत सारी चीजें आप लगा सकते हो, जो है इन सूत्रों को याद करके। 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, 2 घन है जिसमें से प्रत्येक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, के संलग्न फलकों को मिलाकर, मतलब दोनों फलकों को अगर मिला दिया जाए, एक ठोस बनाया जाता है, तो वो घनाभ प्राप्त हो जाता है। घनाभ प्राप्त होने के बाद कहता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो याद रखना, अगर हम ये पूछे जैसे क्या है, ये घनाभ है, बहुत ध्यान सुनना, क्या है, ये घन था, पहले क्या था, घन, दो है, बहुत ध्यान सुनना, ये घन था। इसको अच्छा समझ लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। ये इसकी भुजा याद रखना, ए है घन, लेकिन आयतन दिया है, घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर। घन का आयतन बराबर क्या होता है, सॉल्यूशन इसको सॉल्व करेंगे, घन का आयतन बराबर भुजा की, ए बराबर 64, ए बराबर क्या, घनमूल हो जाएगा 64 मतलब 64 का घनमूल 4, 64 का घनमूल कितना आ गया, 4। लेकिन कहता है अब ये 4 आ गया, ध्यान सुन लीजिए, ये 4 आ गया, इसकी साइडें कितना आ गई, 4 आ गई, ये भी 4, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 4, क्योंकि इसमें बराबर होती है। कहता है लेकिन इसमें दो घनों को मिलाकर, अगर 2 घन मिलाएंगे, बहुत ध्यान सुनना, अगर ऐसे 2 घन हम मिला देंगे, बहुत ध्यान सुन लीजिए, 2 घन जब ऐसे आप अगर करेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे करेंगे, तो ऐसे करने के बाद जो है, बहुत ध्यान सुन लीजिए, ये सवाल इतना अच्छा है, बहुत ध्यान सुन लीजिए। तो याद रखना, जो ये लंबाई 4, ये भी 4, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले पूरी लंबाई हो जाएगी 8। कितना हो जाएगी, 8। याद रखना, लंबाई 8, चौड़ाई 4 और ऊंचाई जो है 4। याद रखना, अब एक घनाभ का रूप ले लिया है, किसका रूप, घनाभ का। जब घनाभ का रूप ले लिया है, तो इसका आप जानते हो, घनाभ का जो है, ये लड़के, घनाभ का आयतन, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL,
आप इसको कर दीजिए 2 इंटू लंबाई गुणे, देखो बहुत ध्यान सुन लीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई 8, 8 चौके 32, डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा जो है, 8 चौके 32 प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई 4 चौके 16 प्लस, अब देखो यहाँ से और ऊंचाई गुणे लंबाई, ऊंचाई गुणे लंबाई 8 चौके 32, 32 गुणे 64, 16 85, जोड़ देंगे टोटल 16 32 32 64 में 16 जोड़ दीजिए 80 हो जाएगा, 8 गुना 16 160, 160 वर्ग 160 मीटर, 160 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान सुनना, 160 वर्ग सेंटीमीटर जो आया है इसका आंसर यही होगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये इस तरह से आप कर सकते हो। सवाल अच्छा था कि यहाँ दो संलग्न जो है, दो संलग्न घनों को मिलाकर, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता, यहाँ करा एक ठोस बनाया जाता है, इसका मतलब घनाभ बन जाएगा और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा के आप निकाल सकते हो, आंसर ये आएगा।